तब यहां पर मैं MCPBA ना लेकर रिएजेंट क्या लूंगा, रिएजेंट लूंगा H2O2OH माइनस, तो यहां पर इफॉक्सीडेशन होगा। नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैकेनिज्म क्या होगी इसके लिए, मैकेनिज्म देखिए, OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, माइकेल एडिशन, माइकेल एडिशन, यही तो हुआ। यस या नो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगना चाहिए। फिर क्या होगा फाइनली, ये यहां, ये यहां, और ये क्या निकल गया बाहर। सॉरी, ये लो बेटा, ये मैकेनिज्म कंप्लीट। आ गई क्या बात समझ, यस या नो। तो अपन ने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी है इस एल्कीन की, वो पढ़ी है इफॉक्सीडेशन। क्या पढ़ी है बेटा, इफॉक्सीडेशन। सेकंड अपन पढ़ेंगे पर हाइड्रोक्सिलेशन। क्या पर हाइड्रोक्सिलेशन, बेटा इंक खत्म हो गई थी, डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूँ। सेकेंड रिएक्शन क्या पढ़ेंगे अपन एल्कीन के अंदर, पर हाइड्रोक्सिलेशन। मेंशन कीजिए, टॉपिक होगा पर हाइड्रोक्सिलेशन।
और क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, para हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डायोल। फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल। आगे क्या बात सुन, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। देखिए मान लीजिए ये तुम्हारे पास में एल्कीन है और यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, पर हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, डायोल का फॉर्मेशन हो गया। यस या नो, ध्यान देना, बात को समझना, ये जो डायोल है हो सकता है तुम्हारे पास में क्या हो, ये सिस डायोल का फॉर्मेशन हो जाए और हो सकता है ट्रांस डायोल का फॉर्मेशन हो जाए। सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा किसकी प्रेजेंस में बेटा, KMnO4 क्या बोलोगे, 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ओ KMnO4। सेकंड होगा तुम्हारे पास में ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और थर्ड होगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में, वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी किसका फॉर्मेशन होता है, सिस डायोल। आई बात समझ, वुडवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, AgOCOCH3, क्या लेते हैं अपन यहां पर, AgOCOCH3 अरे बात सुन, ऐसे लिख लीजिए इसको, I2CH3CO Ag इन H3O+। आई बात सुन, तो इसे बोलेंगे अपन क्या भाई, वुडवर्ड रिएक्शन। ये वुडवर्ड रिएजेंट है, ध्यान देना, इसे बोलना वुडवर्ड रिएजेंट। क्या बोलोगे बेटा इसको, वुडवर्ड रिएजेंट। ट्रांस का कैसे फॉर्मेशन होगा, I2CH3COOAg इन CCl4, तो आप समझ जाना कि ये ट्रांस डायोल है, ये है H3O+ में, ये यहां पर सॉल्वेंट क्या लिया है, CCl4, तो इसका मतलब ये ट्रांस है, इसे बोलेंगे प्रीवोस्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, प्रीवोस्ट रिएक्शन। और इस रिएजेंट को क्या नाम दिया गया है, प्रीवोस्ट रिएजेंट। प्रीवोस्ट रिएजेंट। आगे की बात सुनो, यस या नो, चलिए अपन आगे बात करें। संजीव जी, देखो भाई,
वन बाय वन अपन इनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं इनको। देखिए बेटा, वन बाय वन अपन इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसको लेके, पर हाइड्रोक्सिलेशन बाय बेयर रिएजेंट। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट मेंशन कीजिए, पर हाइड्रोक्सिलेशन, पर हाइड्रोक्सिलेशन बाय बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट क्या है बेटा? बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट है तुम्हारे पास में 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये है 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। कौन है बेटा? ये बेयर रिएजेंट। देखिए भाई, इसकी बेटा आप बात करोगे ना तो ये हमने प्रीवियस के अंदर भी पढ़ रखा है, प्रीवियस के अंदर भी आपने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। देखिए बेटा, देखिए क्या होगा। ये एल्कीन है, KMnO4, OH, और ये क्या बेटा? OH। मैकेनिज्म देखिए इसका। मैकेनिज्म, ये अपने पास में एल्कीन है। KMnO4 को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, O- पे क्या है बेटा? ये K+, ये डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, और यहां पर भी क्या बेटा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? Mn के d ऑर्बिटल में। तो ये कहां पर अटैक करेगा? यहां पर। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बनेगा? यही तो बनेगा बेटा, यस या नो? चले आगे। फिर तुमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में? H2 के साथ में। H2 के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा, जिससे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? मेटल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर गए। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बनेगा?
OH, यही तो बना, यस या नो। फिर ये क्या होंगे भैया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में आपको पता है मीडियम में H+ तो है ही, एसिडिक तो है ही, क्या बन जाएगा इसका, तो OH, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये MnO- डबल बॉन्ड, और ये क्या बेटा, OH। फिर क्या होगा, कंप्लीट मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको। फिर H2O के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा बेटा, ये यहाँ और ये यहाँ, और आपको पता है मीडियम एसिडिक है ही, तो क्या बन जाएगा, OH और OH। मैकेनिज्म से आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडिशन है ऑक्सीजन का वो सेम साइड से होता है, और जब ऑक्सीजन का एडिशन सेम साइड से हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये लो भैया, डायोल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन बेटा तुम्हारे पास में ये हो KMnO4, आपसे इसकी स्टीरियो भी पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा, सिस डायोल का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है, यस या नो। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने स्टीरियो के अंदर आपको समझाया होगा। यहाँ पर यदि आपने KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा, तो ध्यान देना किस साइड से होगा, यहाँ पर या तो हो सकता है एक्सो या एंडो, तो मैं एक्सो साइड वाला डायोल फॉर्मेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये H प्रेजेंट है, और जब यहाँ पर ओनली H प्रेजेंट होती है तो हम प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो एक्सो साइड से बनाते हैं। आ गई बात समझ, चलिए अपन आगे। ये बियर रिएजेंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। सेकंड देखिए, बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। देखिए बेटा, ये तुम्हारे पास में एल्कीन है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई, किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, डाईओल का फॉर्मेशन। मैकेनिज्म क्या कहती होगी, सेम मैकेनिज्म है, देखिए बेटा। क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक, ये यहाँ पर अटैक। सॉरी, एक बार वापस से देखना। इसने यहाँ पर अटैक किया,
इसने यहाँ पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑस्मियम के ऊपर। फाइनली क्या बन गया देखना, यही तो बना। वाटर के साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे H3+ के साथ, तो ध्यान देना क्या बोल सकता हूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं अब। आगे बात सुनो, तो ये देखो यहां पर भी जो ऑक्सीजन का एडिशन है वो सिन एडिशन है, इसलिए किसका फॉर्मेशन होगा, सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। यही तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि किसके द्वारा, इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा था, सिस डायोल का फॉर्मेशन हो रहा था। कुछ एग्जांपल ले लीजिए वापस सेम। देखिए बेटा, मान लीजिए यहाँ पर बेस पे क्या है, CH3, आपने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाए, डायोल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन किस साइड से होगा, देखो वेज पे तो ये है ही, तो लेस हिंडर्ड साइड से, यानी कि वेज यदि है तो अब आप डेस से फॉर्मेशन करो उसका, जो स्टीरियो आएगी वो किस क्या आएगी बेटा, डेस, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या बेटा, OH। यस या नो, एक एग्जांपल ये भी तो था, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, एक जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, चले भैया आगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन, देखो यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारे पास में क्या है बेटा, एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले तुमने करवाई किसके साथ में, I2 के साथ में, CH3 C डबल बॉन्ड O Ag इन H3O+। इसका मतलब आप समझ जाओ बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, वुडवर्ड रिएक्शन है। तो यहां पर डायोल का होगा, तो किसका फॉर्मेशन, डायोल का, लेकिन कौन से डायोल का फॉर्मेशन होगा, आप बोलोगे सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या कहता है इसका, देखो बेटा, I2 के साथ में अपन ने रिएक्शन करवाई, सबसे पहले बनेगा इसका पाई कॉम्प्लेक्स। आपने प्रीवियस के अंदर पढ़ रखी है ऐसी रिएक्शन। फिर क्या बनेगा बेटा, साइक्लिक आयोडोनियम आयन। बन गया। फिर रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में, CH3 डबल बॉन्ड O-। इसके साथ में जब रिएक्शन करवाई तो बेटा देखना इसने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा,
इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये क्या होगी, रिंग ऑफ। ये लगे, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये मेंशन कर दिया बेटा। यहां पर कौन है, आई, इसे बोलेंगे ट्रांस आयोडो एसीटेट। क्या बोलेंगे, ट्रांस आयोडो एसीटेट। ट्रांस आयोडो एसीटेट। फिर क्या होगा भाई, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, एक सेकेंड। यही तो है डायरेक्ट, सॉरी ये है बेटा। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर मान लीजिए, यदि ये यहाँ अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो आप तो इस डबल बॉन्ड को ही क्या कर दीजिए, यहाँ माइग्रेट करवा दीजिए, जिससे ये क्या निकल जाएगा, आयोडीन क्या निकल जाएगा बाहर। अब बनेगा तुम्हारे पास में साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन, जो बन रहा है इसे बोलेंगे साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन। कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव, इसे बोलेंगे साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन। ठीक है भैया, आप देखो यहाँ पर एडिशन जो हो रहा है वो कौन से मैनर में हो रहा है, सिस मैनर में हो रहा है। इस वजह से जब आपने H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाई तो देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, या पहले तो क्या बन जाएगा, ये H2 यहां पर रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा बेटा, ये ठीक है बेटा। और फाइनली आपको पता है फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से, और क्या बन जाएगा, ये डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है वुडवर्ड मैकेनिज्म बेटा, समझ में आ गई होगी बात। आगे चलिए भैया, आगे बात करते हैं। देखिए क्या तुम इसका प्रोडक्ट बनाइए बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अच्छा इसमें वुडवर्ड रिएक्शन करवाइए, इसका प्रोडक्ट बनाइए बेटा। यहां पर तुम्हारे पास में है I2 ये रिएक्शन आपको करवानी है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, I2 के साथ में रिएक्शन करवाई बेटा, यस या नो। ये ध्यान देना, I2 के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो ये किसके साइड से अटैक करेगा बेटा, इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा बेटा, और इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में ये बन गया।
फिर फाइनली तुम्हारे पास में कौन है, O माइनस CO और यहाँ पर क्या बेटा CH3। ये क्या है बेटा अपनी एक्सियल साइड से अटैक करेगा तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या आ गया भाई, यही तो आया। इसको मैं कैसे मेंशन कर लूँ, ऐसे मेंशन कर देता हूँ। यहां पर कौन हो गया आयोडीन। अब ये क्या करेगा, ये यदि ये एक्सियल पे है तो ये इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा बेटा और ये क्या निकल जाएगा बाहर। यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यस या नो, ये कहां पे, यहां पे आ गया। और आपको पता है जब आप इसकी H3+ के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होंगे तो आपके पास में इसको मेंशन कर लीजिए। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या बेटा OH, और ये लीजिए, ये भैया मैकेनिज्म होगी और ये प्रोडक्ट का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट चले, आगे देखिए बेटा, आगे बात करते हैं अपन प्रीवोस्ट रिएक्शन की। प्रीवोस्ट रिएक्शन क्या होगा भाई, इसके अंदर ये तुमने ले ली क्या बेटा, एल्कीन, और फाइनली आपको H3+ लेना पड़ेगा। तो यहां पर होगा ट्रांस डायोल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांस डायोल का। तो देखते हैं बेटा इसके लिए मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एल्कीन है वो I2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगी बेटा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगी। पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, O- एसीटेट के साथ में, एसीटेट आयन के साथ में। फिर क्या करेगा बेटा, ये यहां पर अटैक, ये क्या निकल जाएगा बाहर।
यहां तक तो वुडवर्ड भी सेम ही था ना, आ गई बात समझ? यहां तक तो वुडवर्ड भी सेम था। अब क्या होगा बेटा, अब इस रिएक्शन में OAC एक मोल ये फिर काम में आएगा और ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये यहां पर आ जाएगा। तो ट्रांस एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया यहां पर। देखिए OAC का मतलब इस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, एसी असाइल ग्रुप बोलते हैं। ट्रांस एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो बेटा ये किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांस डाइवल का फॉर्मेशन हो गया। यही तो मैं कहना चाह रहा था। आ गई क्या बात समझ में? ये तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गया, पर हाइड्रोक्सिलेशन। कौन कंप्लीट हुआ, पर हाइड्रोक्सिलेशन। देखिए अपन एक क्वेश्चन देता हूं, आप देखें इसको सोल्व करना। सॉल्यूशन में नहीं बताऊंगा, आप खुद सजेस्ट करोगे बेटा, ढूंढना इसको। आई बात समझ? तो यहां पर है तुम्हारे पास में CH3 COO, सॉरी यानी कि कौन सी वुडवर्ड रिएक्शन, और यहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यानी कि ये वेज पे है ना, तो वेज पे ही क्या आएंगे भैया तुम्हारे पास में OH, ये मेजर बनेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये मेजर बनेगा। ऐसा क्यों? देखिए भैया क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग इसको, फिर मुझे बताना। आगे चले भाई। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कौन सा, इस चेयर फॉर्म के अंदर। ये लो, इसमें क्या करवानी है आपको, प्रोवोस्ट रिएक्शन करवानी है। आप क्या करोगे बेटा, I2 के साथ रिएक्शन करवाओगे। ये I2 वैसे इक्वेटोरियल साइड से आएगा, यस या नो? फिर किसकी रिएक्शन कराओगे, OAC माइनस की। यहां ध्यान देना, हमेशा इक्वेटोरियल का बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होता है। ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा। फिर क्या होगा, OAC माइनस, ये से ना, फिर ये यहाँ अटैक करेगा, इक्वेटोरियल का ही ब्रेक होगा, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल ही बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको क्या लिखेंगे, OAC, और यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, OAC। और फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, H3O+ के साथ में। तो ये OH और ये OH। देखो उस केस में क्या आ रहा था, एक्सियल इक्वेटोरियल आ रहा था, यहाँ एक्सियल एक्सियल आ रहे हैं दोनों के दोनों। आ गई क्या बात समझ में? ये से नो। तो आपने आज ऑक्सीडेशन में क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ लिया बेटा, एक तो लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा इफॉक्सीडेशन। इफॉक्सीडेशन किसके द्वारा देखा आपने, MCPB के द्वारा। एक स्पेशल केस था कि यदि तुम्हारे पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट हो, तब आप रिएजेंट लोगे प्रोक्साइड इन द बेसिक मीडियम। एक आपने करवाया
पर हाइड्रोक्सिलेशन, और पर हाइड्रोक्सिलेशन में क्या बोलेंगे अपन, डायोल फॉर्मेशन। डायोल फॉर्मेशन है, हो सकता है सिस डायोल का फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है ट्रांस डायोल का फॉर्मेशन हो जाए। सिस डायोल का फॉर्मेशन कब हो रहा था, जब आप रिएक्शन करवा रहे थे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में या बेयर रिएजेंट के साथ में। बेयर रिएजेंट के बारे में आपसे पूछे तो ये क्या आप याद रखोगे, 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, या फिर भैया वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन कैसे पता करोगे कि ये वुडवर्ड रिएक्शन है, तो उसके लिए देखना कि तुम्हारे पास में I2CH3CO Ag इन H3O+, तो ये वुडवर्ड रिएक्शन है, इसमें भी सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। ट्रांस डायोल का फॉर्मेशन होगा किसमें, प्रोस्ट रिएक्शन के अंदर। और प्रोस्ट रिएक्शन को आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर सॉल्वेंट होगा CCl4। आगे के बात समझना। आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन चल रहा है, आपको पता होना चाहिए एल्कीन का क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। तो देखिए एल्कीन का ऑक्सीडेशन चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल बाय एल्कीन। दो प्रोसेस है यहां पर, एक तो है ओजोनोलाइसिस और सेकंड है वाकर प्रोसेस। ठीक है बेटा, फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस तो मेंशन कीजिए बेटा, ओजोनोलाइसिस। फर्स्ट मेंशन कीजिए ओजोनोलाइसिस। ठीक है भैया, इसमें है क्या ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में कि आपने एल्कीन लिया, एल्कीन लेने के बाद में आपने ओजोनोलाइसिस करवाया बेटा, तो तुम्हारे पास में बनेगा मोलोजोनाइड। और ये मोलोजोनाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, ओजोनोनाइड के अंदर। और ध्यान देना, जब इस ओजोनोनाइड में तुम्हारे पास में यदि LiAlH4 प्रेजेंट हो और NaBH4 प्रेजेंट हो, तो ध्यान देना ये जो प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन। लेकिन यदि तुम्हारे पास में कौन प्रेजेंट है, Zn प्रेजेंट है, जिंक Zn प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास में कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा। और ये कार्बोनिल हो सकता है एल्डिहाइड हो और हो सकता है ये कीटोन हो। लेकिन यदि तुम्हारे पास में H2O2 है तो बेटा एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म देखिए इसका।
ये तुम्हारे पास में एल्कीन है और इस एल्कीन की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में? ओजोन के साथ में। मज़ा नहीं आया? अच्छे से लिखिए बेटा। ये यहाँ पर अटैक करता है, ये यहाँ और ये यहाँ। आ गई बात समझ में? ये बन गया बेटा। फिर क्या होगा? ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। यहाँ कौन बन गया? ऑक्सीजन। इसको मैं वेल मैनर में कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? क्या होगा बेटा? ये यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ और ये यहाँ। आगे बात समझ। ये कौन बन गया? ओजोनोनाइड। अब यदि आपने रिएक्शन करवा दी, रिएक्शन करवाने के बाद में यदि आपने यहां पर मेंशन किया LiAlH4, तो बेटा ध्यान देना, ये पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट होगा और देन फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। यहां तक तो हो ही गया, यहां तक तो हो ही गया। यहां से मिटा देता हूं मैं इसको। क्या बोलेंगे भैया? यदि तुमने लिया क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर ये कार्बोनिल और कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि लिया आपने Zn, तो फिर ये कार्बोनिल ही बनाएगा और यदि आपने लिया H2O2, तो ये क्या बना रहेगा भैया? एसिड। एसिड का फॉर्मेशन। आगे बात समझ। देखिए एक एग्जांपल से इसको। एक एग्जांपल से समझना। आपने जो रिएक्शन करवाई वो किसके साथ में करवाई? आपने रिएक्शन करवाई O3 CH2Cl2, ये सॉल्वेंट ले लिया और यहाँ पे ले लिया LiAlH4। तो देखिए क्या बन गया? CH3 CH2 और OH यहाँ से, और एक क्या बन गया? CH3OH। लेकिन यदि आपने करवाई O3 CH2Cl2 और यहाँ पर ZnH2, इसके साथ में यदि रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में कार्बोनिल का ही फॉर्मेशन हो। लेकिन यदि तुमने O3 और यहाँ पर है CH2Cl2 ZnH2, सॉरी यहाँ पर क्या है? H2O2, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जब भी ध्यान देना रिएक्शन में आपके पास में फॉर्मिक एसिड बनता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 और H2O के अंदर। ये बेटा ओजोनोलाइसिस कंप्लीट हुआ। आगे क्या बात समझ? नेक्स्ट देखिए वाकर्स प्रोसेस। कौन भैया? वाकर्स प्रोसेस। देखिए क्या होता है इसके अंदर। वाकर्स प्रोसेस में क्या होता होगा?
वाकर्स प्रोसेस। क्या होता है बेटा इसके अंदर, ये तुम्हारे पास में जो एल्कीन है, कौन कौन लिंक किए यहाँ पर आप लोगे, सॉरी PD सेकेंड H2O Cu सेकेंड आई बात समझ में, और यहाँ पर क्या बेटा O2। जब आप इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देना तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCO CH3। कैसे बनेगा, मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए बेटा, आपने रिएक्शन करवाई CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में लिया क्या बेटा PdCl2, क्या ले लिया भैया PdCl2, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर PdCl और ये क्या बेटा Cl, यस या नो। फिर क्या करेगा, फिर तुम्हारे पास में आएगा H2O क्या करेगा बेटा, देखना H2 यहाँ अटैक किया तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, यही तो बन गया CH, यहाँ पर O H यहाँ पॉजिटिव, ये CH2 यहाँ पर PdCl और ये क्या बेटा Cl, ये चीज़ बन चुकी है तुम्हारे पास में, यस या नो। फिर क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर, यहाँ से Cl बाहर, और क्या बन गया CH, ये R CH2 PdCl और यहाँ पर क्या है बेटा OH। आगे बात सुनो, फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा बेटा, ये यहाँ और ये बाहर, तो क्या बन गया R C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हो गया OH, ये इनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O और ये क्या भी CH3। ये लो, ये वाकर प्रोसेस कंप्लीट हुआ।